Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope that you all will be fine in the best of health and iman. Today we are going to start our first lecture for science grade 2. So students, open your textbook with me. Today we are going to start our first unit named the human body. इंसानी जिस्म के different parts और different senses को आज हम इसमें study करेंगे. Human body varies in size and shapes. ह्यूमन बॉडी जो है वो साइज़ और शेप में डिफरेंट होती है. अब आप देखें आपके साथ के आपके बहन भाई, आपके अम्मी अबू, आपके दादा दादी जो हैं उनके सबकी हाइट की भी से डिफरेंट होगी और सबकी शेप्स भी डिफरेंट होगी. कोई किसी की शेप राउंड होती है, किसी की शेप डिफरेंट होती है. इसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है इसकी यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि इसकी शेप्स और साइज़ में हर बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होता है. पीपल कैन बी टॉल और शॉर्ट. कुछ लोग लंबे होते हैं और कुछ लोग छोटे होते हैं. वीक और स्ट्रॉन्ग. अब इसी तरह कुछ कमज़ोर होते हैं और कुछ की बॉडी जो है वो हेल्दी होती है जो उन्हें स्ट्रॉन्ग रहने में हेल्प करती है. बट ऑल ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स. अब यहाँ पे देखा जाए एक्सटर्नली हर बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंट है. कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई वीक है, कोई हेल्दी है. बट इंटरनली अगर सबके बॉडी पार्ट्स के बारे में अगर बात की जाए तो सबके बॉडी पार्ट्स इंटरनली सेम होते हैं. जैसे कि बोन्स. द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन. अब आपकी हड्डियां मिलके आपका ढांचा बनाती हैं, स्केलेटन बनाती हैं. अब यहाँ पे आपको एक स्केलेटन शो हो रहा है. हेड से लेके यहाँ पे इसकी टो की बोन्स तक यहाँ पे जो हड्डियाँ हैं ये सब मिलके आपस में जॉइंट होती हैं जिसकी वजह से ये पूरा एक स्केलेटन हमारा बन जाता है. A skeleton helps us to stand upright and gives shape to the body. अब यहाँ में स्केलेटन क्या करता है, सीधा खड़ा रहने में भी मदद करता है और इसके अलावा अगर हमारी बॉडी की डायरेक्शन जो रहती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, मूव करते हैं हम डिफरेंट एंगल्स में, तो ये उसमें भी हमें हेल्प करती है, उसे शेप देती है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अल्लाह ने इंसान के चलने फिरने के लिए, उसके खड़े रहने के लिए, उसके काम करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर हड्डियां बनाई हैं. अगर ये हड्डियां ना होती तो हमारे अंदर अगर सिर्फ गोश्त होता तो ना हमें चलने की सकत थी ना कोई काम करने की सकत थी. इन हड्डियों की वजह से, इस बोन्स फ्रेमवर्क की वजह से हम हर काम भी कर लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी कर लेते हैं. एवरी टाइम we walk, sit on a chair और bend, we are using our bones. हर वक्त जब हम चल रहे होते हैं, किसी चेयर पे बैठ रहे होते हैं या हम झुक रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये किसकी वजह से कर रहे होते हैं, हमारी बोन्स की वजह से. When we become an adult, we have 206 bones in our body. जब हम बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो हमारे जिस्म में 206 बोन्स जो हैं वो हमारे जिस्म में बन जाती हैं. नेक्स्ट है मसल्स एंड जॉइंट्स. बोन्स डू नॉट वर्क अलोन. अब हड्डियां जो हैं वो अकेले काम नहीं करती. दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स. अब उन्हें भी काम करने के लिए मसल्स और जॉइंट्स की ज़रूरत होती है. मसल्स क्या होते हैं, जिसे उर्दू में पट्टे भी कहा जाता है, जो आपको हेल्प आउट करते हैं कोई भी ये बोन्स को हेल्प आउट करते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए. और जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स मीन्स जब हमारी फॉर एग्जांपल अगर हमारे बाजू की हड्डी हमारे पीछे कंधे के साथ जॉइंट है, जहाँ जहाँ पे ये जॉइन होगी उस एरिया को जॉइंट्स कहा जाता है. जब एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ आपस में जॉइन होती है, जिस एंगल पे, जिस पार्ट पे वो जॉइन होती है उसे जॉइंट कहा जाता है. द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट. अब जहाँ पे दो हड्डियाँ मिल जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, जॉइंट. जॉइंट्स हेल्प्स अ स्केलेटन टू मूव. जॉइंट्स जो होती हैं वो ढांचे को, हड्डियों के ढांचे को हरकत करने में हेल्प करती हैं. दे अलाउ अस टू वॉक, रन, बेंड और लिफ्ट थिंग्स. अब वो हमें चलने में, भागने में, झुकने में या कोई भी चीज़ उठाने में, कोई काम करने में, सामान उठाने में हेल्प आउट करती है. नाउ डू यू नो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके पास. सम इंसेक्ट्स हैव स्केलेटन्स आउटसाइड देयर बोन्स. अब कुछ इंसेक्ट्स का जो स्केलेटन होता है वो उनकी बॉडी से बाहर होता है. सच स्केलेटन्स आर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन्स. तो उन्हें क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन्स. एक्सो मीन्स बाहर, बैरूनी. नाउ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अब जिस्म के जो एज़ा हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू डिफरेंट जॉब्स. अब बॉडी का हर पार्ट जो है वो डिफरेंट जॉब कर रहा होता है.
अल्लाह ताला ने जिस्म के हर अज़ा की एक मुख्तलिफ सलाहियत रखी होती है, मुख्तलिफ काम रखा होता है। जैसे आँख से आप देखते हैं, टांगों से आप चलते हैं, हाथों से आप काम करते हैं, इसी तरह हमारी डिफरेंट के हर बॉडी पार्ट का डिफरेंट टास्क होता है। ये जॉब इज़ डन बाय अ स्पेशल बॉडी पार्ट और ऑर्गन। हर काम जो है वो डिफरेंट किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट या ऑर्गन से किया जाता है। सम ऑफ दिस ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन। अब इनमें से कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं और उन्हें देखा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट टास्क आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम है ह्यूमन बॉडी की। अब ये इसके इंटरनली पार्ट्स हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि इंटरनली सब ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं सबके इंटरनली पार्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि नंबर 1 पे आपके पास है ब्रेन। यू हैव अ ब्रेन, आपके पास अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है। अब दिमाग का काम क्या है? यू यूज़ इट टू थिंक विद। अब आप इसे सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट कंट्रोल्स योर बॉडी एंड योर एक्शन। अब ये आपकी बॉडी और आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं मूव करना है या आपने कहीं चल के जाना है तो ये सारा कमांड जो है पूरी बॉडी पे कैसे पहुंचता है, टांगों तक कैसे पहुंचता है? ये आपकी ब्रेन की वजह से। ब्रेन जो है यहाँ से कमांड पास करता है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट टास्क करने के लिए अलाउ करता है। अब नंबर 2 पे है आपके पास लंग्स। लंग्स से आप क्या करते हैं? यू हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। आपके पास लंग्स का एक पेयर है, एक जोड़ी है। यू यूज़ दैम टू ब्रीथ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल कैसे करते हैं या ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं और सांस छोड़ते कैसे हैं? वो किसकी मदद से? लंग्स की वजह से। खुदा न ख्वास्ता अगर आपके लंग्स का ज़रा सा भी कोई मसला हो जाता है या ये नाकारा हो जाते हैं तो इंसान का सांस लेना पॉसिबल नहीं है और इससे आपकी इंसान की डेथ भी पॉसिबल है। अब नंबर 3 पे आपके पास यहाँ पे है हार्ट। हार्ट, यू हैव अ हार्ट, आपके पास एक दिल है। इट पंप्स ब्लड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब ये क्या करता है? इस हार्ट का फंक्शन क्या है? ये ब्लड को पंप करता है और जिसकी वजह से ब्लड जो है आपके तमाम, इसकी सर्कुलेशन जो होती है आपके तमाम बॉडी पार्ट्स तक रहती है। फिर है आपके पास स्टोमक। यू हैव अ स्टोमक। अब आपके पास स्टोमक है। इट हेल्प्स यू डाइजेस्ट योर फूड। अब आपका खाना जो है वो जाता कहाँ पे? जब इंसान कुछ भी खाता या पीता है तो वो सीधा उसके मैदे तक पहुँचता है। अब ये मैदा क्या करता है? यहाँ से आगे फूड को डाइजेस्ट करता है और उससे एनर्जी जो है आपकी बॉडी में रिलीज़ होती है और उससे आपको काम करने की सलाहियत मिलती है। इसके अंदर आपके अंदर एबिलिटी पैदा होती है, काबिलियत पैदा होती है कि आप कोई भी काम कर सकें। अगर आप 2 दिन खाना ना खाएं तो उसकी वजह से क्या होगा? आप में वीकनेस आ जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपके लिए कोई भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन कि आपके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान की बॉडी को मूव करने के लिए या इंसान की बॉडी को वर्क करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेंस ऑर्गन्स। अब ये तो थे बॉडी पार्ट्स, अब हमारे पास कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं, हवास हैं। वी हैव 5 सेंसेस। अल्लाह ताला ने इंसान को 5 हवास बख्शे हैं। We use the sense organs to sense things around us. अब हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनको महसूस करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये सेंस ऑर्गन्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ईयर। अब कान, अल्लाह ताला ने कान इंसान को किस लिए अता किया है? ताकि हम कोई भी आवाज़ सुन सकें। आई, आँख, जो इंसान के, इसे तमाम सेंसेस में से सबसे इम्पॉर्टेंट भी समझा जा सकता है। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, इतने हसीन नज़ारे बनाए और अल्लाह ने इंसान को उनको देखने के लिए आँख बख्शी। अगर आँख ना हो तो इंसान इन तमाम नज़ारों से महरूम हो जाए। फिर है नोज़, नाक। नाक से हम किसी भी चीज़ की स्मेल जो हम लेते हैं, जो प्लेजेंट या अनप्लेजेंट हो सकती है, खुशगवार या नाखुशगवार स्मेल जो भी होती है, वो हम किसकी मदद से लेते हैं? वो नाक की मदद से। फिर है टंग, ज़ुबान। ज़ुबान से हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ का जायका चखते हैं। अगर वो चीज़ खट्टी है, कड़वी है, मीठी है, नमकीन है या बेजायका है, कुछ भी, तो वो हमें किसकी मदद से पता चलता है? टंग की मदद से, ज़ुबान की मदद से। फिर है हमारे पास नंबर 5 पे फिंगर्स एंड स्किन्स। अब हमारे पास ये स्किन है, फिंगर से, जिससे हम किसी भी चीज़ को टच करके हम उसके बारे में कोई भी राय दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक दीवार को, आप एक स्टोन को टच करें तो आपको पता चलेगा वो हार्ड है। इसी तरह आप किसी लिक्विड चीज़ को टच करेंगे तो आपको पता चलेगा वो लिक्विड है या वो सॉलिड है, वो किस तरह की शेप में है, या आपको इसके अंदाज़ा आपको उसके टच करने से होगा। With the sense organs we can see, hear, smell, taste and feel all the wonderful things in this world. अल्लाह की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया के खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत चीज़ों को महसूस करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने हमें इन 5 सेंसेस की मदद से दी है।
तो स्टूडेंट्स, ये था आपका साइंस का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की, और हमने जो अल्लाह ताला ने इंसान को 5 सेंसेस अता किए हैं, इसके बारे में हमने इसके डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।